राजद के विधायक रीतलाल यादव को अब मीसा भारती ने एक तरीके से ये जवाब दे दिया है कि अब आराम करिए, पाटलिपुत्र लोकसभा से तो अब हम ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब मीसा भारती साफ तौर पर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में तैयारी करने उतर गई हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में जाकर वहां की जनता से मीसा भारती ने मुलाकात करना शुरू कर दिया है और ये संकेत अब रीतलाल यादव के लिए है। जो रीतलाल यादव पाटलिपुत्र लोकसभा से तैयारी कर रहे थे और एक तरीके से ये बता रहे थे कि अगर दीदी का आशीर्वाद मिल गया तो राम कृपाल जी को इस बार हम चुनाव हरा देंगे। और रीतलाल यादव ये भी बोलते थे कि अगर दीदी चाहेंगी तो हम प्रयास करेंगे कि उनको जिता दे, लेकिन अगर दीदी हमको आशीर्वाद दे दी तो हम इस बार राम कृपाल यादव को पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव हरा देंगे। लेकिन अब मीसा भारती ने यह संकेत दे दिया है रीतलाल यादव को कि आप आराम करिए, इस बार तो आपको टिकट मिलने से रहा। और अब आपको विस्तार से समझाएंगे कि किस तरीके से मीसा भारती ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और पाटलिपुत्र लोकसभा में के मैदान में वो उतर गई हैं कि इस बार फिर से मैं चुनाव लड़ूंगी। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और कल देर शाम मीसा भारती राबड़ी देवी के आवास से निकलती हैं और चली जाती हैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र और वहां पर जाकर जनता से मुलाकात करती हैं, महिलाओं से मुलाकात करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में जाती हैं, लेकिन अपने सोशल मीडिया से इस तस्वीर को साझा नहीं करती हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा की जो युवा है वो इस फोटो को साझा करते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और लिखते हैं मिशन 2024, यानी कि लोकसभा चुनाव। और लोकसभा चुनाव की तैयारी में मीसा भारती लगी हुई है। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती इस बार चुनाव जीत कर दिखाएंगी। 2019 में बहुत कम मार्जिन के से ये चुनाव हारी हैं, यानी देखा जाए तो सबसे कम वोट से अगर राजद का कोई प्रत्याशी हारा है तो वो मीसा भारती हैं। 1500 कुछ वोटों से ये चुनाव हार गई थी और इस बार मीसा भारती फिर से मैदान में है। ये तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से बच्चों से मुलाकात कर रही हैं, महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं, बुजुर्गों से मुलाकात कर रही हैं और एक तरीके से ये संकेत दे रही हैं रीतलाल यादव को कि आप आराम करिए, आप विधायक हैं, विधायक ही रहिए, अभी लोकसभा की तैयारी मत करिए। जहां एक तरफ रीतलाल यादव लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने नतमस्तक होकर ये कह रहे थे कि पाटलिपुत्र लोकसभा से तो इस बार ऐसी तैयारी है कि रामकृपाल यादव दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। रीतलाल यादव लगातार गाड़ियों का काफिला दिखा रहे थे, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे और सबको बता रहे थे कि इस बार रामकृपाल यादव आने वाले नहीं है। और उसी रीतलाल यादव को अब मीसा भारती ने यह दिखा दिया कि रामकृपाल यादव का तो पता नहीं, लेकिन आप इस बार नहीं आने वाले हैं, इस बार मीसा भारती आने वाली है। मीसा भारती को इस बार टिकट मिलेगा राजद से, और मिले भी क्यों नहीं भाई, पिता की पार्टी है और पिता की पार्टी से बेटी को टिकट ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता है। ऐसे भी तेजस्वी यादव ने इस बार प्रयास किया कि मीसा भारती को फिर से राज्यसभा भेज दिया जाए ताकि वो लोकसभा का चुनाव ना लड़े, लेकिन मीसा भारती इस जिद पर है कि लोकसभा का तो चुनाव हम लड़ेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं मीसा भारती तमाम सदन में बैठे नेताओं को ये बताना चाहती है कि भले ही परिवारवाद से हम हैं, लेकिन जनता ने चुनकर हमको भेजा है। जैसे तेजस्वी विधायक हैं, एमएलसी तो है नहीं, अब तेज प्रताप यादव विधायक हैं, एमएलसी तो है नहीं, तो उनको कोई कहता है कि परिवारवाद से हैं तो वो कहते हैं कि जनता ने चुनकर भेजा है तो हम यहाँ बैठे हैं, पिता ने नहीं बनाया है, पिता ने जनता के सामने रखा कि इनको चुनो तो उन्होंने चुना तो हम यहाँ बैठे हैं। अब मीसा भारती भी सदन में ये बताना चाहती है कि जनता ने हमको चुना तब हम सदन में बैठे हैं, हम राज्यसभा सांसद नहीं बनना चाहते हैं।
और अब रीतलाल यादव को एक बड़ा झटका लगा है। रीतलाल यादव लगातार 2022 से ही तैयारी में थे। 2020 में वो विधानसभा का चुनाव जीतते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि अब लोकसभा की तैयारी में है, और लगातार वो लोकसभा की तैयारी में 20 से ही थे, लेकिन 22 से देखा जाए तो वो पूरी तरीके से मैदान में उतर गए थे। मिशन 2024 को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब एक बड़ा झटका मीसा भारती ने दे दिया है। हालांकि रीतलाल यादव ने कहा था कि हम दीदी का आशीर्वाद लेंगे, और मिलने का समय रीतलाल यादव हमेशा चाहते थे कि मीसा भारती से उनकी मुलाकात हो जाए ताकि उनका आशीर्वाद मिल जाए, लेकिन मीसा भारती रीतलाल यादव से मिलना नहीं चाहती थी। और रीतलाल यादव को मीसा भारती ने यह संकेत दे दिया है कि रामकृपाल यादव का तो पता नहीं, लेकिन इस बार आप नहीं आने वाले हैं। इस बार मीसा भारती फिर से रामकृपाल यादव के सामने खड़ी रहेगी। और मीसा भारती ये भी जानती हैं कि सबसे कम वोट से मैं जब हारी हूं तो इस बार तो पक्का जीत जाऊंगी। अब आगे देखिए क्या होता है। क्या रीतलाल यादव के द्वारा तैयार की गई जो एक राजनीतिक जमीन है उस पर मीसा भारती जीत जाएंगी, या फिर उनको रीतलाल यादव के समर्थक ही चुनाव हरा देंगे? अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।